कराची में बल्दियाती इंतखाबात से पहले सियासी हलचल। पीपल्स पार्टी का शहर कायद में पावर शो। बिलावल चौरंगी से रैली का आगाज। शाहराह फैसल छोटा गेट पर अख्ताम पसीर होगी। पीपल्स पार्टी सिंध के रहनुमा रैली से खिताब करेंगे। पीपीपी कराची डिवीजन के सदर और सूबाई वजीर सईद गनी रैली की क़यादत कर रहे हैं। कहते हैं कराची का मेयर पीपल्स पार्टी का होगा। शहरियों से भरपूर शिरकत की अपील। कराची के शहरियों को एक पैगाम देंगे कि कराची शहर तमाम रहने वालों के लिए है। कराची अमन चाहता है, कराची तरक्की चाहता है और इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन कराची को तरक्की भी देंगे, अमन भी देंगे। तीर को वोट दो, बिलावल को वोट दो। वज़ीर आला पंजाब ऐवान का एतमाद खो चुके हैं। परवेज़ इलाही को ऐवान से एतमाद का वोट लेना बेहद ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग़ुर रहमान की गुफ्तगू। कहा, एतमाद का वोट लेना आईनी जिम्मेदारी है, रूह गर्दानी नहीं की जा सकती। दोनों रहनुमाओं की माशी, सियासी, आईनी और कानूनी मामलात पर भी बातचीत। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 4 नहीं 10 अरब डॉलर्स हैं। वज़ीर ख़जाना इसाक डार की वजाहत। कहा कि पाकिस्तान के वाजिबुल अदा कर्ज वक्त पर वापस कर रहे हैं। ज़र मुबादला ज़खायर जल्द दोबारा मुस्तहकम होंगे। IMF का वफ़द जल्द पाकिस्तान आएगा। सऊदीया समेत दोस्त ममालिक से फंड्स जल्द पाकिस्तान को मुंतकिल होंगे। IMF का वफ़द जेनेवा में मुनक़्क़िद पाकिस्तान डोनर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। IMF की पाकिस्तान में नुमाइंदा एस्टर परेज की अब तक न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़जाना इसाक डार से मुलाकात भी मुतवक्के है। नवे जायज़ा इजलास शुरू करने से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत होगी। मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जॉर्जिवा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू मुफीद रही। हल्का बंदियों के खिलाफ MQM के एहतजाज की तारीख तब्दील। एहतजाजी रैली 9 के बजाय 11 जनवरी को होगी। एहतजाज कराची में सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर होगा। जमात इस्लामी मज़ार क़ायद के सामने जलसा करेगी। जमात इस्लामी का कराची में बल्दियाती इलेक्शन फौज की निगरानी में करवाने का मुतालबा। पंजाब में हुक्मरान जमात PTI को धचका। नाराज रुकने पंजाब असम्बली मौलाना गयासुद्दीन की दोबारा नून लीग में वापसी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। लीगी रहनुमा अता तारल कहते हैं, पंजाब असम्बली में एक बार फिर हमारे नंबर्स बढ़ रहे हैं। परवेज़ इलाही के सामने इमरान खान बेबस। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से एतमाद का वोट लेने से इनकार के बाद चेयरमैन PTI का एक और यू टर्न। अदालत ने कहा तो एतमाद का वोट लेंगे, जिसके बाद फौरी असम्बली तहलील कर देंगे और अवाम के पास जाएंगे। इमरान खान का सूबाई वज़ीर से खिताब। अदालत के पीछे मत छुपें, अरकान पूरे हैं, एतमाद का वोट लें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इमरान खान को चैलेंज। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला बोले, परवेज़ इलाही के पास वोट लेने के सिवा कोई चारा नहीं। उनके लिए अपने बचाव का वाहिद रास्ता PDM है। इमरान खान जल्द कहेंगे, परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाना बड़ी गलती थी। इमरान खान को वोट की ताकत से सियासत से माइनस करना चाहते हैं। ये बदबख्त चाहता है पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में खिताब। कहा, जब मुल्क तरक्की कर रहा था तो इसने बेशर्म को लाने की क्या जरूरत थी। अगर मुल्ज़िम नवीद न पकड़ा जाता तो सैफर की तरह फिर कहानियां बनाता। न लेते तो मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचता। इमरान खान ने मुल्क को आलमी सतह पर तन्हा किया। दोस्त ममालिक नाराज हुए। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर जमान कायरा का तकरीब से खिताब। कहा, इन्होंने दहशत गर्दों को खुली छूट दी। CPAC इल्तवा में रखा। आज दारों के खिलाफ बातें कर रहे हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए पहली शहादत मीरपुर खास में हो गई। 76 रुकनी काबीना एक आटे का थैला नहीं दे सकी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर 4.5 अरब डॉलर रह गए हैं, जो सिर्फ 20 रोज से कम दरामदाद के लिए काफ़ी हैं। डिफॉल्ट से बचने का रोड मैप और इलेक्शन शेड्यूल देना होगा, वरना तबाही होगी।
इलेक्शन कमीशन मखसूस पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए इकदाम कर रहा है। शिकस्त का इतना खौफ तो पीडीएम को नहीं जितना इलेक्शन कमीशन को है। तर्जुमान वजीर आला पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि यूनियन काउंसिल्स की नई हदबंदियों का नोटिफिकेशन मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन कमीशन का एक तरफा फैसला बदनीयती पर मबनी है। हल्का बंदियों का राग अलापने वाले बल्दियाती इलेक्शन से घबरा गए। मजबूर कौमी मूवमेंट वाले सारे भी मिल जाएं तो भी कुछ नहीं होगा। कराची का मेयर पीटीआई का होगा। पीटीआई के रहनुमा अली जैदी की गुफ्तगू, कहा हमारे दौर में तो महंगाई कम थी लेकिन बिलावल जरदारी महंगाई मार्च करते थे। आज तो महंगाई आसमान पर पहुंच गई। सारा खेल सिर्फ NRO 2 लेने के लिए था। पाकिस्तान अमली तौर पर दिवालिया हो गया। जाली हुकूमत के नाअहल वज़रा के चेहरों पर कोई शर्मिंदगी नहीं। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा का ट्वीट, कहा एक ज़राए मुल्क में आटे के लिए अवाम मरने लगे तो इसे ही डिफॉल्ट कहते हैं। तेरह जमाती टोला चोरी का माल बचाने और लूट मार करने के अलावा कुछ नहीं जानता। अवाम को बदतरीन महंगाई और बेरोजगारी के सिवा कुछ न दे सका। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर सरफराज चीमा की तनकीद, कहा रियासती मशीनरी को अवामी मसाइल हल करने के बजाय इंतकामी कार्रवाइयों पर लगाया हुआ है। शरीफ गैंग की नाअहली, नालायकी और चोरी से कौम को तारीखी फूड सिक्योरिटी के बहरान का सामना है। डार साहब ने कहा था डॉलर 200 से नीचे लाऊंगा। डार साहब डॉलर को पर लग गए हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की तनकीद, कहा आपके केसेस खत्म हो गए। पाकिस्तानी करेंसी कागज का टुकड़ा बन गई। कौमी दानों को तबाह किया गया। एक विफाकी वजीर कहता है एक वक्त का खाना खाएं। JIT और PTI मुल्जिम नवीद और उसकी फैमिली पर दबाव डाल रही है। मुल्जिम नवीद के वकील मियां दाऊद के इल्जामात, कहा 2 नामालूम अफराद ने नवीद के घर जाकर नया वकालतनामा साइन करवाने के लिए दबाव डाला। खदशा है कि 9 जनवरी को होने वाली आइंदा समाअत से पहले नवीद की फैमिली को गायब कर दिया जाएगा। खौफ लीग के रहनुमा मोनी सलाही के FIA पर संगीन इल्जाम, कहा दोस्त को लाहौर में उठा लिया गया। FIA वाले कस्में खा रहे हैं कि उन्होंने नहीं उठाया, लेकिन कुछ दिन बाद अचानक FIA में पहुंचा दिया जाएगा। आप लोगों को समझ नहीं आती, हमें PDM के साथ नहीं मिलना। बलूचिस्तान की मजीद सियासी और कबायली शख्सियात की पीपल्स पार्टी में शमूलियत। आसिफ अली जरदारी से कराची में जमाल रईसानी, हाजी मौलादाद और दीगर की मुलाकात। पीपल्स पार्टी की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। गुज़श्ता हफ्ते BAP पार्टी के 4 अरकान बलूचिस्तान असम्बली ने भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया था। सियासत में फाल होने का कोई इरादा नहीं। साबिक सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने सियासी जमात में शमूलियत की तरदीद कर दी। कहा सियासी मामला से अलहदा हूँ, सियासी जमात का हिस्सा हूँ और नहीं बनने का इरादा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहम मुल्की इशूज़ पर सेमिनार्स के इनेकाद का फैसला। PTI कानून की हाकमियत और दहशतगर्दी के खिलाफ राय आमा हमवार करने के लिए सेमिनार्स मुनक्किद करेगी। चेयरमैन इमरान खान आज कराची में खवातीन कन्वेंशन से वीडियो लिंक खिताब करेंगे। बरोज़ मंगल लाहौर में कानून की बहाली पर सेमिनार होगा। जिला खैबर में CTD पेशावर और सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। 4 दहशतगर्द मारे गए, मुत्तादिद फरार। मारे जाने वाले दहशतगर्दों के कब्जे से 4 क्लैशनकोफ और 3 हैंड ग्रेनेड बरामद। हालांकि दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से था। सस्ते आटे के हुसूल की कोशिश ने मजदूर की जान ले ली। मीरपुर खास में सस्ते आटे के स्टॉल पर धक्कम पेल के दौरान एक शख्स हुजूम के पांव तले कुचला गया। नवाबशाह में भी सस्ते आटे के स्टॉल पर खवातीन की लाइन में भगदड़ मच गई। 2 खवातीन को टांगों और हाथों पर शदीद चोटें, अस्पताल मुंतकिल। लाहौर के चक्की मालिकान की मनमानी, चक्की आटे की नई कीमत 107 रुपए फी किलो हो गई।
शहर में मुर्गी का गोश्त और अंडे भी महंगे। खैबर पख्तूनख्वा में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सूबाई वजीर ने पंजाब से आने वाले आटे के ट्रकों से रिश्वत लेने की तस्दीक कर दी। गंदम और आटे के बहरान के खात्मे के लिए वजीर आला पंजाब के बड़े फैसले। पंजाब भर में सेल पॉइंट्स दोगुना करने का फैसला। यौमिया 10 किलो आटे के 18,40,000 थैले सरकारी रेट पर दस्तियाब होंगे। फ्लावर मिल्स को गंदम का यौमिया सरकारी कोटा भी डबल। फ्लावर मिल्स को 26,000 टन सरकारी गंदम दी जा रही है। सरकारी कोटा बढ़ने से गंदम और आटे की कीमतों में नुमाया कमी आएगी। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि गंदम के सस्ते दामों फराहमी के लिए टारगेटेड सब्सिडी दे रही हैं। पंजाब में रोजाना 10 किलो आटे के 18,40,000 थैले सरकारी रेट पर दस्तियाब होंगे। कराची में सी व्यू से लड़की की लाश मिलने के वाक़े का मुकदमा वालिद की मुद्दत में दर्ज। मौक़िफ़ में कहा गया लड़की से मुबैना जिनसी ज्यादती हुई। सारा मलिक जुमे के रोज घर से नौकरी के लिए निकली। सारा मलिक जानवरों के अस्पताल में डॉक्टर थी। खातून का अस्पताल के मालिक से ताल्लुक था। अस्पताल का मालिक और एक खातून डॉक्टर गिरफ्तार। इब्तदाई तौर पर लगता है जहनी दबाव में आकर खुदकुशी की। कराची में गुलशन इकबाल के कोचिंग सेंटर में तालिब इल्म के कत्ल की CCTV फुटेज सामने आ गई। मुबैना कातिल बोरे में क्लैशनकोफ लाया और फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में एहसान नामी तालिब इल्म जान बहक हुआ। मारूफ आलिम दीन मौलाना एहतरामुल हक थानवी अमरीका में इंतकाल कर गए। मौलाना एहतरामुल हक कैंसर में मुब्तला और अमरीकी शहर अटलांटा में 6 माह से जेर इलाज थे। वो मौलाना एहतशामुल हक के बड़े साहबजादे थे। लगाओ आजाद मीडिया के दाम, सहाफत से मोदी सरकार के नाम। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के हुक्मरान आजादी सहाफत के सबसे बड़े खरीदार। अल जजीरा का आर्टिकल मोदी सरकार के आजादी सहाफत का गला घोटने को जेर बहस ले आया। आर्टिकल के मुताबिक बड़े सरमायादार आजादी सहाफत का गला घोट रहे हैं। बड़े मीडिया चैनल्स बीजेपी से मुंसलिक सियासी खानदानों की मिल्कियत बन गए। मोदी के साथ ही गौतम अडानी ने NDTV को खरीद लिया। मारूफ सहाफी रवेश कुमार ने चैनल से इस्तीफा दे दिया। बारिश बरसाने वाली हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल। शिमाली बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। पोटोहार रीजन और कश्मीर में भी बर्फबारी और बरखा बरसने को तैयार। स्कर्दू में दर्जा हरारत -13, स्तोर और गोपस में -9, कालाम और गिलगित में -5, कल्लात और बगराट में -4 डिग्री रिकॉर्ड। स्कर्दू में 12 घंटों से बर्फबारी जारी। बलाई इलाकों का मैदानी इलाकों से राब्ता मुनक़ता। बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद से स्कर्दू आने वाली PIE की परवाज मनसूख। ज़ियारत में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शहर और गिरदनवा वक्फे वक्फे से बर्फबारी जारी है। सयाहों ने ज़ियारत का रुख कर लिया। सियाहत को फरोग देने और सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए थर जीप रैली का आखिरी रोज। आज प्रिपेयर्ड कैटेगरी की 23 गाड़ियां रेस में हिस्सा ले रही हैं। 107 किलोमीटर पर 23 रेसर्स बदमुकाबिल सैकड़ों अफराद रेत के टीलों पर बैठकर रैली को एंजॉय कर रहे हैं। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। डे नाइट मैच दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। मेजबान और मेहमान वनडे प्लेयर्स ने टीमों को ज्वाइन कर लिया। कराची के नेशनल स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस सेशन करेंगे। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें की जाएंगी।